यो क्यों ना जी, आप बताओ फिर। परमात्मा बोले सुन ले, वहाँ तो ताम्रध्वज की आयु शेष थी, वो तो ये छोटे मोटे ये भी कर देते हैं। जैसे गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छिंद्र नाथ का उसका शरीर फूंक दिया गया था, अस्थियां शेष थी, उन अस्थियों को अपने मंत्र से अपनी शक्ति से शरीर बना दिया और उस आत्मा को वापस मच्छिंद्र नाथ की आत्मा वापस प्रवेश कर दी शरीर में, क्योंकि उसकी आयु शेष थी, वो वैसे भटक रहा था प्राणी, लेकिन आयु नहीं बढ़ा सकते ये। तो यहाँ अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, उसका जीवन मनुष्य का इतना ही था, श्री कृष्ण नहीं उसको जीवित कर सके। और पूर्ण परमात्मा कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे न ये तीनों तापम। आयु बढ़ाना बहुत दूर की बात है, तुम्हारे ऊपर जो संस्कार उस 3 ताप भी, किसी ने श्राप दे दिया, किसी ने भूत की घाल गलवा दी या कोई और जंतर मंत्र कर दिया, ये भी ना कटे तुम्हारे देवताओं की भक्ति से, वो भी हमारी भक्ति से कटेंगे। सतगुरु जो चावे सो कर ही 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे चित्रगुप्त के कागज पाड़े। तो ये परमात्मा समर्थ है, यही सब 3 ताप का भी नाश करते हैं। और तुम जिन भगवानों की भक्ति करते हो उनसे तुम्हारे 3 ताप भी नहीं कट सकते। अब जब परमात्मा ने देखा कि यो फिर काल के वश है अभी, उस समय परमात्मा फिर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे परमात्मा 5-6 बार धर्मदास जी के साथ आंख में चौनी करी, उसकी बुद्धि को सेट करने के लिए। जब परमात्मा वहाँ से चले गए तो क्या हुआ उसके साथ? तावा रोवत धर्मनि नागर, तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। तावा लीन भये निर्वाणी, मगन रूप साहेब सैलानी। तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, 10 दिशा को वो मग जोवे। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, चित्रार्थ कर रहे हैं धर्मदास जी के उस वियोग को। जब तीसरी बार उसने परमात्मा को खो दिया अपनी उस अज्ञान बकवाद के कारण। तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। हे भगवान मेरे साथ तो ऐसी दशा होगी मेरी। हे सुख सागर, हे भगवान, हे सच्चे मालिक, आप कहाँ गए? रोता हुआ कह रहा है। और आज मेरी वो दशा होगी जैसे किसी निर्धन किसान ने 1 वर्ष 6 महीने मेहनत करके कोई खेती तैयार करी और उसको कोई दुष्ट लूट ले जा, तो उसके सामने क्या होता है कि मैं भूखा मरूंगा, मेरे बालक भूखे मरेंगे। हे भगवान क्या होगा? तो आज दास की वो दशा होगी, आपके साथ वाद विवाद करके आपको खो दिया मैंने, तो मेरी ऐसी दशा होगी जैसे गरीब आदमी की, निर्धन की, और खेती लुट जाए। क्योंकि गरीबदास जी किसान थे और उनका प्रचारक क्षेत्र किसानों में ही ज़्यादा रहा। उनको समझाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, 10 दिशा को वो मग जो है। ऐसी भावनाएं मन में लावे, कल्पनाएं करे और रोवे उठ उठ के। कभी ऊपर को देखे, कभी साइड में देखे, कभी इधर देखे, कभी पीछे पीछे मुड़ कर देखे कि कहीं आसपास तो नहीं छुप गए हैं। कल्प करे और मन में रोवे, 10 दिशा को वो मग जो है। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। हे परमात्मा, मैंने तो अपने जैसे शरीर युक्त आपको माना था, हमारी बुद्धि तो झेरा कुआ है, झेरा कुआ। मालिक कैसे रोशनी करोगे हमारे अंदर? इतना ज्ञान समझाया और फिर मुझ नीच ने फिर वही टांग अड़ा दी रामकृष्ण वाली। हम तो मानुष रूप तुम जाना, हे भगवान अब कहाँ किया पियाना।
हमने तो आपको मनुष्य रूप समझा था, ये परमात्मा कहाँ प्रस्थान कर गई। पियाना मन प्रस्थान। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन परमात्मा कहाँ किया पियाना। बेग में लो कर हूँ अपघाता, मैं ना जीवों सुनो विधाता। कि या तो दर्शन दे दो ना आत्महत्या करूँगा, अब मैं जी नहीं सकता परमात्मा, मेरे से तो गलती हुई सो हुई, आप तो दयालु हो। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जीवूं नहीं अवगत राया। ऐसा ज्ञान मुझे सुना दिया, अब कैसे जीऊँगा। मैंने अपनी गलती से, अपनी नालायकी से दाता वाद विवाद करके आपको खो दिया। अगम ज्ञान कुछ ऐसा मोहे सुनाया, मैं जीवूं नहीं अवगत राया। तुम सतगुण अवगत अधिकारी, मैं ना जाना लीला थारी। तुम अवगत अविनाशी साई, फिर मोको कब मिलो गुसाई। रो रहा खड़ा खड़ा, हे परमात्मा मैं समझ गया आप पूर्ण परमात्मा हैं, आपने ऐसा अंधेरा हटा दिया, और अब मुझे कब मिलोगे, कैसे मिलोगे, मुझे संकेत कर दो, नहीं तो मेरे से जिया नहीं जाएगा। अब यहाँ आपको कागे की कथा सुनाते हैं। धर्मदास जी रोते हुए अपने घर आ गए। उसने आना था 3-4 महीनों में, 5-6 महीने में वापस आना था पूरे 68 तीर्थ करके, और वो आ गया 15-20 दिन के अंदर वापस। और इतनी बुरी तरह रो रहा है जैसे बालक, छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप दोनों मर जाए, और वो तड़फ तड़फ कर रोया करें, ना बोला जा ना कुछ खाया जा। ऐसी स्थिति में आया, और फिर अपने घर के निकट आकर तो और बुरी तरह रोने लग गया अपनी पत्नी को देख कर। जाके अपने घर में मुंह के बल गिर के और बुरी तरह रोए, नो पैर पीटे बहुत। हे भगवान, हे परमात्मा, कहाँ गए। जैसे आपत्ति में इंसान रोया करता है। उसकी पत्नी हैरान होगी कि क्या बात होगी भगत जी को, ऐसी कौन सी आपदा आएगी। इसी तरह तो कभी मैंने इनको रोते देखा नहीं। वो पास बैठ गई, सांत्वना दे रही है। उसने अपनी सोच से सोचा था कि मैं एक नालायक औरत हूँ, हालांकि इतनी कंजूस नहीं थी, फिर भी वो धर्मदास जी खुले हाथ के थे। जहाँ 10 रुपये दान करने होते वो 100 करा करता, और ये बार बार टोक देती थी जी दान हिसाब का करा करो, बच्चे भी पालने हैं। ऐसे धन लुटाने से तो बड़े बड़े सेठ निर्धन हो जाते हैं। लेकिन उसकी आत्मा नहीं मान्या करती थी। वो कहती थी, फिर भी झिझक जाता था, थोड़े दिन पाछे फिर ऐसे ही करता था। तो ये उसने अपने